अस्सलाम वालेकुम। नस पर नस चढ़ जाने की क्या वजूहात हैं, या आम ज़बान में रग पर रग चढ़ जाने की क्या वजूहात हैं। अक्सर पेशेंट क्लिनिक पे रिपोर्ट होते हैं कि जी हमें मसल क्रैम्प्स पड़ गए हैं, हमारा पट्ठा चढ़ गया है, हमारी रग पे रग चढ़ गई है या नस पे नस चढ़ गई है और हमें इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। अब हम बात करते हैं कि ये मसल क्रैम्प्स जो हैं वो या पट्ठा चढ़ जाना या नस पे नस चढ़ जाना, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। एक तो वो लोग जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं, मिसाल के तौर पर चौकीदार हो गए या गार्ड्स हो गए या ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स हो गए, जिनका काम बहुत ज़्यादा देर खड़े रहने का है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी काम की नौयत ऐसी है कि उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवल यानी उनको रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है, या ऐसे लोग जिनका बहुत ज़्यादा देर बैठने का काम है, जैसा कि कुछ लोगों के काम की नौयत ऐसी है कि वो बहुत देर तक ऑफिसेज़ में बैठे रहते हैं, या कुछ ख़वातीन या मर्द हजरात जो दर्जी हैं, कपड़े सीते हैं, जो बहुत देर तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं। तो ये तमाम वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से नस पे नस चढ़ सकती है। इसकी क्या वजह है? बहुत ज़्यादा देर खड़े रहने से जो हमारा ब्लड फ्लो है वो नीचे की तरफ पूल हो जाता है, यानी नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है और उसकी सर्कुलेशन रुक जाती है, जिसकी वजह से पट्ठे पे पट्ठा चढ़ जाता है या नस पे नस चढ़ जाती है और पेशेंट जो है वो शदीद दर्द महसूस करता है। इसी तरह से अगर बहुत देर आप एक पोस्चर में बैठे हुए हैं तो उससे भी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से जो है वो नस पे नस चढ़ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि वो लोग जो पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, उनके अंदर भी जो मिनरल्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उनको मसल क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो पसीने के साथ उनके जिस्म से पानी और अहम जो इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स हैं वो खारिज होते रहते हैं और उनकी कमी की वजह से उनकी नस पे नस चढ़ जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं एथलीट्स की और स्पोर्ट्समैन की, जैसे फुटबॉल प्लेयर्स हैं या क्रिकेट प्लेयर्स हैं, तो ये तमाम तरह के जो स्पोर्ट्समैन हैं उनकी क्योंकि हैवी और स्टर्नस एक्सरसाइजेज होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग और पसीना आता है, तो उनके जिस्म में भी पानी की शदीद कमी होती है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से उनमें पट्ठे पे पट्ठा चढ़ जाता है और जिसकी वजह से उनको बहुत शदीद तकलीफ़ महसूस होती है। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपकी डाइट ऐसी है जो कि आप मुतवाज़न इस्तेमाल नहीं कर रहे और आपके जिस्म में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और बेसिक मिनरल्स और वाइटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, तो इसकी वजह से भी आपके नस पे नस चढ़ सकती है। फिर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की और दूध पिलाने वाली माओं की। उनके अंदर जो है वो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम की कमी होती है और फिर ये है कि प्रेगनेंसी की वजह से वो प्रॉपर डाइट नहीं इस्तेमाल कर सकती और उनको हर वक्त हैवीनेस की फीलिंग होती है कि हमारा पेट भरा हुआ है, या बहुत ज़्यादा बाज़ ख़वातीन को नौज़िया और वॉमिटिंग रहती है दौरान हमल। तो इसकी वजह से उनके जिस्म में पानी के साथ साथ बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स और कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसी ख़वातीन के नस पे नस चढ़ जाना एक आम सी बात है। तो पेशेंट जो हैं वो इसी तरह रिपोर्ट होते हैं कि डॉक्टर साहब हम सोए हुए थे और सोते हुए दर्द की शिद्दत से हमारी आँख खुल गई और हमारे टांग में जो है वो काफ मसल्स में नस पे नस चढ़ गई या पट्ठे के ऊपर पट्ठा चढ़ गया, जिसकी वजह से हमें शदीद तकलीफ शुरू हो गई। तो वो दर्द तो उठ के चलने फिरने से कुछ बेहतर हो गया, लेकिन वो हल्का हल्का दर्द जो है वो पूरे हफ्ते से हमारी टांग में है। तो इसके लिए जो रेमेडीज़ हम पेशेंट्स को कहते हैं, एक तो ये है कि अपनी डाइट में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और इसके अलावा बेहतर है कि इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी पिएं, जैसा कि ORS वगैरह है।
तो अपने हाइड्रेशन लेवल को बेहतर करें। इसके अलावा जो है अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। अपनी डाइट में जो है वो कैल्शियम रिच डाइट जैसा कि दूध हो गया और जो है वो मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें, ताकि आपको हर तरह के वाइटामिन्स और मिनरल्स और कैल्शियम जो है वो आपकी डाइट में अवेलेबल हो, ताकि ये कमी आपके जिस्म में पूरी हो जाए। फिर वो लोग जो बहुत देर तक बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो बीच बीच में रेस्ट लें और अपने पोस्चर को दुरुस्त करें, ताकि जो है वो उनकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेहतर हो जाए। और हामला ख़वातीन ना सिर्फ अपनी खुराक को बेहतर करें, अपनी खुराक में आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स का इस्तेमाल करें, बल्कि वो उनको चाहिए कि वो रूटीन में हल्की फुल्की वॉक भी करती रहें, ताकि उनका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छी हो जाए। फिर अगर आपको शदीद पट्ठे पे पट्ठा चढ़ा हुआ है, शदीद तकलीफ़ है, तो इसके लिए आप जैतून का तेल या मार्केट में बहुत अच्छी पेन किलर ट्यूब्स मौजूद हैं, वो पेन किलर ट्यूब और जैतून का तेल मिक्स करके आप अच्छे से लाइट से हाथों के साथ आप मसाज कर लें और उसको गर्म कपड़ा या क्रेप बैंडेज बांध लें, ताकि वो जगह गर्म हो जाए और आपको बेहतर महसूस हो। इसके अलावा ओरल पेन किलर्स भी बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, जो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ले सकते हैं। अगर इन तमाम रेमेडीज़ के साथ आप बेहतर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपको चाहिए कि आप अपने फिजिशियन से रब्ता करें, कि कुछ मेडिकल कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जिसके अंदर जो है वो नस पे नस चढ़ जाती है या मसल क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, थायराइड इश्यूज़ हैं। तो एक दफ़ा फिजिशियन से भी एडवाइस लेना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।